आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है प्रभु के वचन पर संदेह न करें। प्रियो, कई बार हमारे जीवनों में संदेह उठ खड़ा होता है। हम प्रभु के वचनों पर संदेह करने लगते हैं, प्रभु के वायदों पर संदेह करने लगते हैं। हम पूरी तरह से उन वायदों पर भरोसा नहीं कर पाते जो प्रभु ने हमसे किए हैं। प्रियो, परमेश्वर के वायदों के प्रति हमारे मनों में कभी भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। संदेह प्रियो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। संदेह हर बार शैतान लेकर आता है कि आपके विश्वास को कमजोर कर दे, आपको उम्मीद से गिरा दे, आपने जो भरोसा अपने परमेश्वर पर किया है उस भरोसे को तोड़ दे। शैतान इसलिए आप में संदेह डालता है। प्रियो, संदेह हमारे आत्मिक जीवन पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। जब हमारे मनों में प्रभु के वचनों के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह होता है, तब हम आत्मिक रूप से गिरते हैं। प्रियो, परमेश्वर के पास हमेशा अपने लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। प्रियो, संदेह करने वाला व्यक्ति प्रभु के वचनों पर, स्वर्ग राज्य की बातों पर, अनंत जीवन की बातों पर, हर एक प्रभु की बातों पर संदेह करता है। उसे इस बात पर कभी यकीन नहीं होता कि परमेश्वर उसके लिए रास्ता निकाल देंगे, परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोल देंगे। बस वह प्रश्नों से भरा रहता है कि ये कैसे हो सकता है, यह तो हो ही नहीं सकता। प्रियो, यह भी एक संदेह है जब आप अपने ही बारे में बुरा सोचते हैं कि अब मैं नाश हो जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब ये बीमारी मुझे मार ही डालेगी, अब मेरा खात्मा होना अवश्य है। प्रियो, ये सब संदेह है। अगर प्रियो आपके साथ सामर्थी प्रभु हैं तो आप नाश नहीं हो सकते। आपको आंधी तूफान, दुख, मुसीबत नहीं डुबा सकते। प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु के वचनों पर संदेह कर लेता है वह अपने जीवन में कभी भी अद्भुत कार्य नहीं देख पाता। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि प्रभु ने उससे वायदा किया है। प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु के वायदों पर संदेह कर लेता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी खुशियों को फिर नहीं देख सकता। प्रियो, जब हमारे जीवन में कुछ दुख तकलीफें आती है तब हम परमेश्वर के वायदों से परिपूर्ण वचनों पर घोषणा करते हैं। जब प्रियो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तब प्रभु के वचनों से हमें इस बात में साहस मिलता है कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं। जब हमारे मनों में ऐसा विचार आता है कि अब मेरे लिए कोई मार्ग नहीं निकलेगा, अब मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब प्रभु के वचनों के द्वारा ही हमें तसल्ली मिलती है और हम ये जान पाते हैं कि प्रभु ने अभी भी मेरे लिए मार्ग खोल रखे हैं और प्रभु ने ऐसे मार्ग खोल रखे हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी प्रभु के वायदों पर भरोसा नहीं होता। वह केवल यही सोचता है कि प्रभु मेरे जीवन में कैसे खुशियां दे देंगे, मेरे हालात को प्रभु कैसे बदल देंगे, यह तो किसी से हो ही नहीं सकता। यह सब प्रियो संदेह है। वचन में प्रियो लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10 के उसके 9 वचन में,
और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया। प्रियो, इजरायली लोगों ने कई बार परमेश्वर पर संदेह किया। उन्होंने कई बार प्रभु को परखा। परमेश्वर ने हर बार अपनी प्रिय प्रजा के लिए रास्ता निकाला, हर बार उनकी मदद की, लेकिन वे पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा नहीं रख पाए। जिस रास्ते पर उन्हें जिस वस्तु की जरूरत पड़ती, प्रभु उससे प्रबंध करते। प्रभु उनके लिए हर चीज मुहैया करते, चट्टान में से पानी निकालते। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, चाहे वे कोई भी तरीके से करे। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अवश्य मार्ग निकालते हैं। क्या हमें चाहिए वह समय पर पूरा करते हैं। प्रियो, जब इजरायली लोग मिस्र में थे, तब उन्होंने मिस्र में मन्ना नहीं खाया, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं किस समय पर क्या प्रबंध करना है। मन्ना उन्होंने उस जगह खाया जहां उनको जरूरत थी। प्रियो, जंगल में इजरायलियों को प्राप्त रूप से भोजन नहीं मिल सकता था, लेकिन जंगल में भी उन्होंने भोजन पाया। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को वहां से भी खिला सकते हैं, वहां से भी पिला सकते हैं, वहां से भी मार्ग निकाल सकते हैं जहां पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिस जगह पर कोई उम्मीद नहीं, उस जगह पर भी प्रभु उम्मीद पैदा कर सकते हैं। प्रियो, संदेह किस बात का, हमारे साथ हमारा सामर्थी खुदा है। प्रियो, वचन बताता है कि एलिया को कौवे ने खाना खिलाया। क्या ऐसा कभी होता है? लेकिन वचन बताता है ऐसा हुआ। कौवा, प्रियो, एक ऐसा पक्षी होता है जो खुद लेकर खा लेता है, लेकिन वचन बताता है प्रभु ने एलिया के लिए कौवे भी नियुक्त कर दिए थे। कौवे भी एलिया की फिक्र करने लग गए थे। कौवे सुबह शाम एलिया के लिए एक अच्छा भोजन लाते थे। प्रियो, प्रभु कहीं से भी आपकी मदद कर सकते हैं। पत्थरों को भी प्रभु आपके लिए नियुक्त कर सकते हैं। प्रभु की सामर्थ, प्रियो, बहुत महान है। प्रभु की सामर्थ एक अलौकिक सामर्थ है, जिसका बयान मनुष्य पूरी रीति से नहीं कर सकता। जहां सूखा होता है, वहां प्रभु सोते में बदल देते हैं। जहां पर कोई आस नहीं, वहां पर प्रभु एक आस जगा देते हैं। जहां पर सब द्वार बंद हो जाए, वहां पर भी प्रभु अपने लोगों के लिए द्वार खोल देते हैं। तो प्रियो, कभी भी प्रभु के वचनों पर संदेह न करें। जो वचन आप पढ़ते हैं, जो वचन भी आप मनन करते हैं, वे एक सामर्थी वचन है। जब आप वचन पढ़ते हैं, तब उस वचन पर घोषणा कीजिए। वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो प्रियो, अवश्य चंगे हो चुके हो। जब आपको लगे कि मैं बीमार हूं, मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं, तब वचन को उठाइए और घोषणा कीजिए, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और किसी भी बात में संदेह मत कीजिए। जब आपको लगे कि मैं किसी बात को लेकर भयभीत हूं, किसी बात से चिंतित हूं, या मुझे डर लग रहा है, तो वचन उठाइए और घोषणा कीजिए। वचन में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इन वचनों पर संदेह मत कीजिए।
प्रभु सच में आपके साथ रहेंगे और आपकी अगुवाई करेंगे। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन प्रभु सामर्थी है। आपके वचन खजाना से भी बढ़कर है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। प्रभु आपके वचन हमें जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाते हैं। हम में से कोई भी जन किसी भी बात में संदेह न करे। आपने जो प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे वायदे किए हैं, उस वायदों पर हम दृढ़ निश्चितता के साथ अटल बने रहें। किसी भी बात का भय हमें सता न सके, किसी भी बात को लेकर हम भयभीत ना हो। सदैव प्रभु आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप हमारे लिए समय पे सब कुछ प्रबंध करते हो, इसलिए हम आपका बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।